जय श्री राम। हर हर महादेव। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और हमारे आदर्श भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, कहते हैं कि लंकापति रावण जितना ही अहंकारी था, उसकी पत्नी मंदोदरी उतनी ही समझदार स्त्री थी। तभी तो जब रावण द्वारा माता सीता का अपहरण किया गया तो मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की। कहा कि यह पाप है, आपको माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन अहंकारी रावण ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी। रावण के स्वभाव से विपरीत उसकी पत्नी मंदोदरी का जिक्र कई बार रामायण में किया गया है। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मंदोदरी ने बाद में विभीषण से शादी कर लिया था, और कुछ का कहना है कि रावण की मृत्यु के बाद उसने भी अपना प्राण त्याग दिया था। तो क्या है पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं कौन थी मंदोदरी। पौराणिक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में निकली। तलाशते हुए जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां माता पार्वती की अनुपस्थिति में महादेव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिवजी की भस्म देखकर वह क्रोधित हो गई। तब माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और वह मेंढक बनकर कष्ट भोगने लगी। जिस समय यह सारी घटनाएं घट रही थीं, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीकी तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वह अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण का आगमन हुआ। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोध में आकर रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। दोस्तों, मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही। दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार श्रीराम के साथ युद्ध में रावण मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम माता सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं दर्शाया गया, लेकिन रामायण के बारे में अधिक ज्ञान रखने वाले अन्य विद्वानों द्वारा इसका वर्णन मिलता है कि विभीषण भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण यह शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि बनी रहे। वह श्री राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने श्री राम को कभी इसका जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह यह अभी था कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसके चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन भगवान राम ने उसे रोक लिया।
इसके बाद मंदोदरी के पास विभीषण से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मित्रों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।